नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए निखिल गुप्ता। जीएसटी में अगर कोई चीज़ किसी बिजनेसमैन को सबसे ज़्यादा परेशान करती है तो वो है जीएसटी सर्च, या जिसे हम कॉमन भाषा में रेट बोलते हैं। रेट हमेशा किसी बिजनेसमैन के लिए एक बहुत सारा मेंटल स्ट्रेस और फाइनेंशियल स्ट्रेस लेके आती है, क्योंकि जब भी रेट होती है तो बिजनेसमैन की प्रेमाइसिस पे पूरा डिपार्टमेंट आता है, बहुत सारी चीज़ें चेक करता है, रिकॉर्ड्स, बुक्स, डॉक्यूमेंट्स, आपका स्टॉक आपकी बुक से टैली हो रहा है या नहीं हो रहा है, साथ में कोई अनडिक्लेयर्ड स्टॉक तो नहीं है या कोई अनडिक्लेयर्ड प्रीमाइसेस तो नहीं है। और अगर ऐसा है तो वो आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं, आपसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं, और अगर आपका टैक्स एविजन सामने आता है तो आपसे पेनल्टी और टैक्स भी जमा करवाते हैं। तो ये पूरा एपिसोड बहुत स्ट्रेसफुल रहता है, साथ में इसमें केस भी प्रोसीड होता है जो कि एक बहुत लंबा टाइम लगाता है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया है इन केस ऑफ वरदान इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी वजह से अब काफ़ी सारी सर्च और उससे रिलेटेड प्रोसीडिंग्स इनवैलिड हो गई हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्रेंड्स, देयर वर टू सेट ऑफ असेसीज, कुछ सेंटर को असाइन थे और कुछ स्टेट को असाइन थे, और वो सभी असेसीज ऑनरेबल कोर्ट के पास गए थे डिपार्टमेंट के एक्शन को चैलेंज करते हुए। असेसीज ने कहा कि हम सेंटर में असाइंड हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो सर्च किया है वो स्टेट डिपार्टमेंट ने किया है। साथ में जो असेसी स्टेट में रजिस्टर्ड थे, स्टेट में असाइंड थे, उन्होंने कहा कि हम स्टेट में असाइंड हैं, लेकिन हमारे ऊपर सर्च सेंट्रल टीम ने की है जो कि इनवैलिड है। फ्रेंड्स, जब भी आप जीएसटी में कोई रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो आपको सेंट्रल और स्टेट दोनों का जुरिडिक्शन मिलता है, जो कि आप अपने रजिस्ट्रेशन में चेक भी कर सकते हैं। सेंट्रल और स्टेट दोनों का जुरिडिक्शन होता है, बट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस आपको एक डिपार्टमेंट को असाइन कर दिया जाता है, बीट सेंटर और बीट स्टेट। वो आपका सिंगल इंटरफेस होता है। अब वही डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजेगा, वही आपको एडजुडिकेट करेगा, वही आपको रिफंड करेगा। फॉर ऑल मीन्स एंड पर्पस देयर इज अ सिंगल डिपार्टमेंट। लेकिन इंटेलिजेंस बेस्ड एनफोर्समेंट एक्शन, जो कि जीएसटी सर्च या जो मोबाइल स्क्वाड की कार्रवाई होती है व्हीकल्स को इंटरसेप्ट करने की और उन्हें उन पर पेनल्टी लगाने की, इसको अपवाद रखा हुआ है। मीनिंग वेयर बाय हो सकता है कि कोई असेसी स्टेट में रजिस्टर्ड हो, स्टेट को असाइंड हो, लेकिन उस पर सेंटर की टीम भी सर्च कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि कोई असेसी सेंट्रल को असाइंड हो और उस पर स्टेट की जो एनफोर्समेंट एजेंसी है वो कार्रवाई कर सकती है, वो सर्च कर सकती है। अभी तक यही माना जाता था, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने इस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिया है। दोस्तों, इस पूरे सिनेरियो को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जब जीएसटी इंप्लीमेंट हो रहा था, यानी जब जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ नहीं था और होने के प्रोसेस में था, तब बहुत सारी जीएसटी काउंसिल मीटिंग्स करता था। एंड 9th काउंसिल मीटिंग, जो कि जनवरी 2017 में हुई थी, मींस जीएसटी इंप्लीमेंट होने से पहले, तब काउंसिल ने एक प्रस्ताव रखा था, एक प्रपोजल रखा था कि इंटेलिजेंस बेस्ड एनफोर्समेंट एक्शन अगर होता है, उसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों ही डिपार्टमेंट को पावर्स होंगी कि वो कंकरेंट एक्शंस ले सकते हैं। उसमें क्रॉस एम्पावरमेंट होगा, मीनिंग वेयर बाय स्टेट के असाइंड असेसीज पे सेंट्रल की टीम सर्च कर सकती है और सेंट्रल के असाइंड असेसीज पे स्टेट की टीम सर्च कर सकती है। और इस क्रॉस एम्पावरमेंट के लिए बाद में नोटिफिकेशंस जारी किए जाएंगे। फ्रेंड्स, जब जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ तो जो सबसे पहला सर्कुलर आया, सर्कुलर 1/2017, उसके अकॉर्डिंग हर असेसी किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को असाइन किया गया। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस सिंगल इंटरफेस था, मींस एक असेसी, उस पर जुडिक्शन तो दोनों डिपार्टमेंट के होंगे, लेकिन वो असाइन या तो सीजीएसटी को होगा या एसजीएसटी को होगा, फॉर कन्वीनियंस एंड फॉर सिंगल इंटरफेस। अब जिस डिपार्टमेंट को एक पर्टिकुलर असेसी असाइन है, वही उसको नोटिस देगा, वही उसको एडजुडिकेट करेगा और वही प्रोसीड करेगा। सर्कुलर 1/2017 में लिखा हुआ था। साथ में ये भी बोला गया था कि किन केसेस में क्रॉस एम्पावरमेंट करना है, उसके लिए बाद में नोटिफिकेशंस जारी किए जाएंगे। फ्रेंड्स, 6 अक्टूबर 2017 मींस जीएसटी इंप्लीमेंट होने के कुछ टाइम बाद जब 22nd काउंसिल मीटिंग हुई तो उसमें क्रॉस एम्पावरमेंट को लेके डिस्कशन हुआ, लेकिन रिफंड के मैटर को छोड़ के किसी भी और मैटर पे, क्रॉस एम्पावरमेंट पे कोई सहमति नहीं बन पाई, कोई भी एग्रीमेंट नहीं हो पाया। मीनिंग वेयर बाय रिफंड को लेकर क्रॉस एम्पावरमेंट हो गया, उस पर सहमति बन गई। मींस सीजीएसटी ऑफिसर कैन इशू रिफंड फॉर स्टेट टैक्स एंड स्टेट ऑफिसर कैन इशू रिफंड
फॉर सेंट्रल टैक्स। इसके अलावा और कोई सहमति नहीं बनी। रिफंड को लेके एक नोटिफिकेशन भी जारी हो गया 39/2017 CGST। इसके अलावा क्रॉस एम्पावरमेंट को लेके कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। फ्रेंड्स, जब ये मैटर ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने सुना तो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिया। कोर्ट ने कहा कि जो जीएसटी डिपार्टमेंट है उसमें सेंट्रल का पार्ट भी है, स्टेट का भी पार्ट है। सेंट्रल के जो ऑफिशियल्स हैं वो गवर्न होते हैं सीबीआईसी से यानी बोर्ड से, और जो स्टेट के ऑफिशियल्स हैं वो गवर्न होते हैं स्टेट गवर्नमेंट से। सीबीआईसी वो कोई भी जुरिडिक्शन या कोई भी डेलीगेशन नहीं एक्सरसाइज कर सकता है स्टेट ऑफिशियल्स पे। इन द सेम वे स्टेट गवर्नमेंट किसी भी सेंट्रल ऑफिशियल पे कोई भी जुरिडिक्शन या कोई भी डेलीगेशन एक्सरसाइज नहीं करता है। देयर इज नो क्रॉस एम्पावरमेंट, और इस क्रॉस एम्पावरमेंट को लेके कभी भी कोई नोटिफिकेशन कहीं पर भी किसी भी गवर्नमेंट ने इशू नहीं किया है। इसलिए जीएसटी में बड़ा सिंपल है, अगर कोई असेसी स्टेट को असाइंड है तो केवल स्टेट डिपार्टमेंट उस पर कार्रवाई कर सकता है, और अगर कोई असेसी सेंट्रल को असाइंड है तो उस पर केवल सेंट्रल का डिपार्टमेंट कार्रवाई कर सकता है। इसलिए फ्रेंड्स, ऑनरेबल कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जितनी भी कार्रवाई हुई हैं जिसमें अगर कोई असेसी सीजीएसटी को असाइंड है उस पर स्टेट ने एक्शन लिया है, और अगर कोई असेसी स्टेट पर असाइंड है उस पर सीजीएसटी ने एक्शन लिया है और नोटिस दिए हैं और ऑर्डर्स पास किए हैं, वो सारे इनवैलिड हैं, सारे आउट ऑफ जुरिडिक्शन हैं। कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि जो असेसी जिस डिपार्टमेंट को असाइंड है वही नोटिस देगा और वही फर्दर प्रोसीडिंग करेगा। सो फ्रेंड्स, दिस केस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। और साथ में अगर जीएसटी में आपको कोई भी इशू है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन राइट टू अस, वी विल डेफिनेटली रिवर्ट। थैंक यू।